वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजे गोयनवाड। प्राइस एक्शन देखेंगे, सेंटिमेंट एनालिसिस देखेंगे, मेजर स्टॉक्स लेवल्स देखेंगे, स्ट्रैटेजीज में बताऊंगा कि गैप अप हुआ तो क्या करना चाहिए, गैप डाउन हुआ तो क्या करना चाहिए, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे क्लोज हो चुकी है और मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, इसका भी सेंटिमेंट यहाँ पे चेक कर लेंगे। एज वेल एज एफ का यहाँ पे पोजीशन देखा जाएगा। फिबोनाची के रेशियो के हिसाब से मार्केट किस तरीके से नीचे से ऊपर उठ रहा है ये भी देखेंगे, और ये टेक्निकली बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है मार्केट। तो कैलेंडर आपके काम करेंगे, स्प्रेड्स नॉन डायरेक्शनल काम करेंगे, डायरेक्शनल ट्रेड भी काम करेंगे, फ्यूचर की क्वांटिटी आप होल्ड भी कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। एज वेल एज EMA 21 का यूज किस तरीके से करना चाहिए रिवर्सल के लिए मार्केट में, तो इसके ऑलरेडी मैंने वीडियो आपके प्रकाश राजेबोइनवाड यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। अगर वो नहीं देखा है कि किस तरीके से मार्केट नीचे अगर आता है, गैप डाउन ओपन होता है और नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है, तो कौन सा लेवल रहेगा और किस तरीके से आप EMA 21 का यूज कर सकते हो, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में दिख जाएगी कि रिवर्सल ट्रेड हम किस तरीके से प्लान करते हैं। तो सभी स्ट्रेटजी आपके पास है, लेकिन इसमें भी आपको यहाँ पे गैप डाउन की संभावना है या गैप अप की संभावना है, ये भी देखेंगे। मेजर स्टॉक्स, आप अगर न्यूज ढूंढने जाओगे ना गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। न्यूज ढूंढने अगर जाओगे ना तो आपको एक ने 1000 रीजन आपको लोगों ने बताया होगा कि इसकी वजह से मार्केट अपसाइड गया, उसकी वजह से अपसाइड गया। नहीं, आप अगर ये 4 स्टॉक्स के ऊपर फोकस करोगे तो भी आपको अपसाइड जाने की वजह यहाँ पे दिखाई देगी कि ये सपोर्ट जोन पे स्टॉक था। ये सभी चारों इसलिए अपसाइड खींचा गया और मार्केट का ट्रेंड आवरली और डेली बुलिश हो चुका है। ये दूसरा कारण है, इसलिए मार्केट को ऊपर खींचा गया है। देख रहे हो आप। अरे 1240 से 1280, 40 रुपए का मोमेंट अगर रिलायंस जैसा स्टॉक देगा जो कि 1200 रुपए का स्टॉक है, तो मार्केट ऊपर जाएगा ही निफ्टी 50। एज वेल एज 400 से ये 480 तक उठाया गया है, 400 से 4500 तक 100 पॉइंट का मोमेंटम देगा तो मार्केट ऊपर उठेगा ही ना गाइस। ये देख लेना, यहाँ पे 50 पॉइंट 80 पॉइंट का मोमेंट दे दिया इसने, है इन्फी ने। एचयूएल ने सेम 2330 से 2396 70 पॉइंट का मोमेंट। अरे क्यों नहीं भागेगा आपका निफ्टी 50? 650 पॉइंट भाग चुका है। क्यों भागा है? इन स्टॉक में खरीदारी हुई है। आप अगर न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो भाई आप क्यों ना सट्टा कर लेते हो आप? हाँ, लीगल है ना, क्यों ना सट्टा कर लेते हो? अच्छे खासे मार्केट में टेक्निकल थोड़ा सा सीख लो, स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग कर लो। पॉइंट टू पॉइंट आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट आपको रिवर्सल ट्रेड भी प्लान करना आना चाहिए। और ये प्रीफिक्स है क्या? हाँ है। थोड़े से ट्रैप थे क्या? डेफिनेटली। नए लोगों को ट्रैप करके ही मार्केट ऊपर खींचा जाता है। और ऊपर आपको बुलिश बनाया ना, अभी जिस लेवल पे यहाँ पे बुलिश बनाया गया ना, वो लेवल भी अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास है। मैं हंस क्यों रहा हूं? दिस इज योर रेजिस्टेंस गाइस, 24,768, 25,000 का एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे क्या था? 24,000 तक का एक सपोर्ट था, 24,500। इसके नीचे गया था क्या मार्केट? ऑफकोर्स गया था। आपको बेरिश बनाया ना, उसके बाद में तो ऊपर टांग दिया गया। तो ये कुछ स्टैट होते हैं, ये मैं आपको लाइव चार्ट्स में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीकली एनालिसिस और मंडे का एनालिसिस देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बार का एनालिसिस थोड़ा सा अलग तरीके से करना चाहूँगा। एफआईज और डीआईज का डेटा जो है वो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। दिस इज योर डीआईज डेटा, दिस इज योर एफआईज डेटा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? 10,349 CR का सेल किया है, दिस इज सेल। और 13,633 का इन्होंने भी सेल किया है। और बाय कितना किया है? नेट वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बाय का अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगा। जितना बाय किया है, जितना बाय किया है इससे कहीं ज्यादा सेल किया है। जितना बाय किया है उससे थोड़ा सा कम सेल किया है। इन्होंने
15,968 करोड़ का इन्होंने बाय किया है एफआईज ने। हाँ, लेकिन डीआईज तो सेल करके गए ना ज्यादा, 732 सीआर का डीआईज सेल करके गए, और इन्होंने कितना बाय किया है, 2335 सीआर का ज्यादा बाय किया है। किसने? एफआईआईज ने। तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाके एक सपोर्ट पे आके बंद हो चुका है। तो समझ लेना आप यहाँ पे 2335 से 732 ये अगर वैल्यू माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे, फिर भी जो बाइंग वैल्यू है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, इसलिए संभावना है ओपनिंग फ्लैट हो जाए या फिर थोड़ा सा 20-25 पॉइंट का गैप अप, गैप डाउन होगा ना। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 60% गैप अप है और 40% फ्लैट ओपनिंग है। अगर गलती से गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग ओपन होके जो डब्ल्यू, चलो चार्ट पे जाते हैं, वो भी मैंने टॉपिक कवर करने के लिए, चलो गिफ्ट निफ्टी। सो गाइस, यहाँ पे अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे ना, तो गिफ्ट निफ्टी का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया, और एज पर गिफ्ट निफ्टी आपका मार्केट कहाँ पे ओपन होना चाहिए, 24,877 का हाई लगाया है, और ये अगर पूरे बुलिश कैंडल है और यहाँ पे पूरा एंगल्प कर लिया है, जैसे यहाँ पे एंगल्प कर लिया था और पियर्सिंग था यहाँ पे, वैसे एंगल्प कर लिया है, लेकिन अभी भी एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास खुला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि परफेक्टली एक ऊपर जाके नीचे आया है, तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो संभावना है कि थोड़ा सा छोटा मोटा 20-25-50 पॉइंट तक का गैप अप लगने की संभावना है। क्यों? यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और ये यहाँ पे एक डब्लू है और यहाँ पे भी एक डब्लू है। इसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखोगे आप तो डब्लू है और ये डबल टॉप ट्रिपल टॉप के आसपास है, मतलब 24,850 के आसपास अगर गिफ्ट निफ्टी ओपन होता है, या फिर 9:15 9:10 के आसपास गिफ्ट निफ्टी इस लेवल पे ट्रेड करेगा तो अप ओपन होगा। अगर 750 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो डाउन में ओपन होगा। दो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे समझ में आ गई। एफआईएस डीआईएस का डेटा आपने देखा, एफआईएस ने ज्यादा सेलिंग की है, डीआईएस ने ज्यादा बाइंग की है, तो कौन स्ट्रांग है? डीआईएस का बाइंग थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है। देन आते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, वीकली एनालिसिस देखते हैं और वीक में किस तरीके से सेंटिमेंट बन रहा है ये चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेरिश मार्केट था गाइस, बेरिश मार्केट था, बोलने लायक बहुत सारी चीजें। एक वीक गिरने के बाद 2 वीक पॉज हुआ, एक वीक गिरने के बाद 2 वीक पॉज हुआ, एक वीक गिरने के बाद ट्रेंड रिवर्सल हुआ। इसको बुलिश हरामी रिवर्सल बोलते हैं 2 कैंडल को, और इस कैंडल को एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। और इस वीक का कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग दे चुका है, ये तो ये बुलिश क्लोजिंग इसको बोलते हैं। इस तरीके का क्लोजिंग इसका हो चुका है। ठीक है, तो बुलिश मार्केट में ज्यादातर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट नीचे आता है ऊपर चला जाता है, मार्केट नीचे आके ऊपर चला जाता है। वीकली में यही दिख रहा है, तो उसी सेंटिमेंट का यहाँ पे कैंडल बना हुआ है। दूसरा यहाँ पे इन अ साइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल है। इस कैंडल का अगर हाई भी ब्रेक हो जाएगा ना तो 25,000 बहुत नियरेस्ट लेवल है। तो आप खुद सोचो ना गाइस, यहाँ पे डेली में आते हैं और उस सेंटिमेंट को मैं यहाँ पे आपको रीड करवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप देख लेना, जब मार्केट का ट्रेंड बेरिश था, डाउन साइड का था, राइट, बेरिश था, तो ज्यादा ग्रीन कैंडल दिख रहे थे, रेड कैंडल दिख रहे थे, रेड कैंडल ज्यादा दिख रहे, बड़े बड़े रेड कैंडल, बड़े बड़े। अभी मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा बुलिश हो चुका है, तो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल ही ज्यादा दिख रहे हैं। देख लेना, पूरा ग्रीन कैंडल। जब भी एक रेंज में जाता है ना मार्केट, तो यहाँ पे डोजी में मार्केट क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पे बुलिश मार्केट में ऑप्शन बायर्स को क्या होता है, एक लेवल टू लेवल और स्ट्रेटजी बेस अगर आप प्ले करोगे तो आपको अच्छा पैसा बन सकता है। अगर स्ट्रेटजी बेस प्ले नहीं करोगे आप, तो यहाँ पे जिस तरीके से ये ट्रैप किया है, वो ट्रैप की बात आवरले में देखेंगे अपन। ठीक है,
तो अब ये रेजिस्टेंस पे खड़ा हो चुका है, तो आवरली में आते हैं और चेक कर लेते हैं अब ट्रैप किस तरीके से किया है मार्केट ने। और यहाँ पे ड्राइंग थोड़ा सा ओपन करता हूँ। अगर आप आवरली में देखोगे गाइस, तो यहाँ पे टॉप से एक अच्छा खासा करेक्शन आया था और इस टॉप से भी एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे आ चुका है। इस टॉप से भी एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। तो ये एक बार करेक्शन देने के बाद ऊपर जा रहा है, एक बार करेक्शन यहाँ पे देख लेना, फर्स्ट टाइम करेक्शन दे रहा है ऊपर जा रहा है, फर्स्ट टाइम करेक्शन दे रहा है ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम करेक्शन दिया है तो ऊपर जाने की बन रही है ये 70% के आसपास। लेकिन 25,000 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, वहां पे जाने के बाद ही हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। तो लेवल क्या आ रहा है ये 15 मिनट में जाके चेकआउट कर लेते हैं। लेवल तो वैसे 700 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन सेंटिमेंट थोड़ा सा सेलर का समझना पड़ेगा। आप अगर सेलर हो तो आप खुद सोचो ना गाइस, यहाँ पे अगर आप किसी सी को सेल किया होगा और उसका प्राइस होगा मान लेते हैं 100 रुपए, यहाँ पे आने के बाद वो 20 रुपए का हो गया, 80 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आपने बुक किया क्या कॉल, और यहाँ पे अभी पी आपने सेल किया, यहाँ पे आपने पी सेल किया, मान लेता हो आप सेलर हो, पी सेल किया, उसका प्राइस भी है 100 रुपए। अब ये एक ही दिन में 20 रुपए 40 रुपए के अंदर है। थोड़ा सा अगर गैप डाउन लगा ना, जैसे यस्टरडे हुआ था फ्राइडे के दिन, तो ये मार्केट फिर से है अर्ली लो तक आ जाएगा, जो कि वो लेवल रहेगा 24,500 के आसपास। मैं कहना क्या चाहता हूँ, 24,200 से लेके 25,000, 1,000 पॉइंट की रेंज है। इसमें ऊपर जाने के बाद ये लोग सेल कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पे सेल किया है इन्होंने, यहाँ पे बाय किया है। अगेन इस बार मंडे को गैप डाउन अगर हुआ या फिर 600 के नीचे आया, 650 देन 600 देन 500 तक का आपके पास टारगेट अवेलेबल है। ठीक है, अगर ये 24,850 के ऊपर जाता है तो सिर्फ 25,150-200 पॉइंट का टारगेट है। यहाँ पे जाने देंगे तो सेल कर सकते हो, या फिर इस लेवल में आने दो आप 500 के लेवल में, तो हम बाय कर सकते हैं 500-600 के लेवल में। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ पे खड़ा हुआ है आपका 781, मतलब 24,800 के आसपास खड़ा हुआ है। सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर का लेवल दे रहा हो, जो कि थोड़ा सा सेफ है। 25,000 पे एक बार जाने के बाद हम कॉल होल्ड कर सकते हैं, फ्यूचर होल्ड कर सकते हैं, निफ्टी का पोर्ट भी होल्ड कर सकते हैं सेल करके, और थोड़ा सा हेज पोजीशन रख सकते हैं। यहाँ पे देख लेना, जैसे मार्केट यहाँ पे आवरली में वो सेंटिमेंट दिखाई देगा, मार्केट बुलिश हो चुका है। ये कैसे पहचानोगे आप, यहाँ पे देख लेना, जब मार्केट बेरिश था तो बड़े बड़े रेड कैंडल, बड़े बड़े रेड कैंडल, बड़े बड़े रेड कैंडल, पूरे रेड कैंडल, बड़े बड़े पूरे रेड कैंडल, पूरे रेड कैंडल, पूरे रेड कैंडल, राइट। जैसे ही मार्केट बुलिश हो गया, रेड कैंडल से ज्यादा ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं आपको, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल। और ये सेंटिमेंट क्या है, एक बार रिटेस्ट होता है ऊपर चला जाता है, एक बार रिटेस्ट होता है ऊपर चला जाता है, एक बार रिटेस्ट हुआ है ऊपर तो चला गया है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट टिक है ना 850 का, इसके ऊपर जाएगा तो सिर्फ 200-250 पॉइंट का है आपके पास, 25,000 का टारगेट है। वहां पे आपकी पूरी क्वांटिटी बुक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 24,100 पे आया मार्केट, 100 पे आने के बाद ये 1% के आसपास की गिरावट थी, यहाँ पे बुक होना चाहिए। देन ये कितना परसेंट ऊपर उठाया गया आप खुद देख लो। यहाँ पे नीचे से अगर देखोगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है 1% प्लस, अगर आप नीचे से देखोगे ना गाइस तो बहुत ज्यादा उठाया गया। यहाँ पे एक टूल है प्राइस रेंज का, अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में 2.5% मार्केट बॉटम से अपसाइड 2.5% का यहाँ पे रिकवरी दिया है। ये फिबोनाची का 0.618 का लेवल था। ये भी जिस लेवल से ये करेक्शन आ रहा है ना, जो मैंने आपको अभी बताया था ना, ये लेवल 0.618, ये लेवल 0.618, तो अभी ऊपर जाएगा तो 0.618 से ही करेक्शन आ जाएगा। 2.5% का आपको यहाँ पे
बुल रन दिख रहा है, तो एक ही दिन बुल रन था ये। इससे पहले अगर आप देखोगे वीकली क्लोजिंग इनको क्या देना था, बुलिश में देना था, इसलिए इससे पहले अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बायर का क्या प्रॉफिट हो चुका होगा, देख लेना। हर कैंडल लोच में 1 2 3 4 5। तो ये पेशेंस लेवल चाहिए, एक दिन के मुंह से बुलिश मत हो जाना अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो। नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल ट्रेडर है सेलर से, तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इन्होंने क्या किया है मैंने आपको अभी बताया है। 700 के नीचे 650, देन 600, देन 500 तक का अप्रोच मिल सकता है। 850 के ऊपर 25,000 तक का आपको टारगेट मिल सकता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप बुक कर सकते हो। बैंक निफ्टी में आते हैं और बैंक निफ्टी में यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से है। अभी देख लेना गाइस, बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही है, तो एक बार डेली में जाके चेकआउट कर लेते हैं। डेली में यहाँ पे जो डब्लू है, यहाँ पे जो इसका स्ट्रगलिंग एरिया था वो निकाल दिया इसने, और इस तरीके से जो डब्लू बन रहा था ना इसका मेसी डब्लू, उसका एक करेक्शन भी हो चुका है। एक दिन में 1300-1400 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है। तो फ्रेश 500 पॉइंट का मोमेंटम कैसे क्या आ जाएगा गाइस, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी सिंपल है, बैंक निफ्टी का एक डेली हाई है जो कि 54,000 के ऊपर आपको एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का इतना मेसी स्ट्रक्चर में क्या ही बात करें, तो अर्ली में आते बैंक निफ्टी का अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। ये एक ही दिन का मोमेंटम है, देख रहे हो अब। तो ये मोमेंटम किस तरीके से कैप्चर करना है, मार्केट देखना बंद। इस वीडियो में मैंने एक्साइटिंग कैंडल लाइव मार्केट में भाई ने बताया, तो वहां पे अगर आप चेकआउट करोगे तो लाइव मार्केट में इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये फिर से ये डबल टॉप पे खड़ा हुआ है, ये भी रेजिस्टेंस पे है, निफ्टी 50 भी रेजिस्टेंस पे है। 53,650, 53,500 के नीचे 53,500 के नीचे 53,000 तक का आपके पास टारगेट है। 53,650, 700, 53,700 के ऊपर आपके पास 54,000 तक का टारगेट है। अप साइड में आपके पास 300 पॉइंट का टारगेट है, डाउन साइड में आपके पास 53,500 के नीचे 500 पॉइंट का टारगेट है, जो कि 53,000 तक लेके आ सकता है। मार्केट की क्लोजिंग है 53,650, सिर्फ 200 पॉइंट आपको अवॉइड करना है, अच्छा ट्रेड मिलेगा, बस यही एक एनालिसिस है इसका। देन आते हैं मेजर लेवल ही याद में रखना पड़ता है। यहाँ पे देख लेना, आप अगर न्यूज देखने जाओगे ना गाइस, तो बहुत सारे रीजन मिल जाएगा कि मार्केट अभी कभी नीचे आएगा ही नहीं। भाई 1340-50 का एरिया सपोर्ट का है, वहां से उठाएगा, अभी रेजिस्टेंस पे टंगा है। 20 रुपए ऊपर जाएगा तो 1300 का लेवल आ जाएगा रिलायंस में, तो क्या ऊपर जाएगा निफ्टी 50, 25,000 तक जा सकता है। अभी ये 1280 के ऊपर सिर्फ 20 रुपए का टारगेट है 1300 का सॉरी 1250 के नीचे फिर से 1240 आ जाएगा, 1260 के नीचे 1240 आ जाएगा, सॉरी 50 बोल रहा था। ये अल्सो 4,500 एक रेजिस्टेंस है भाई, 100 रुपए ऊपर खींचा गया यार 4,400 से। ये 4,450 के नीचे 4,400 आ सकता है फिर से, ठीक है। फिर से ये सेम लेवल से सपोर्ट से उठाया गया है। आप अगर यहाँ पे इन्फी का देखोगे तो ऑलरेडी मैं यही बोलता हूँ ना, 1950 के ऊपर है, नीचे देखना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे 2,000 के ऊपर है तो नीचे नहीं आएगा, 2,000 के नीचे है तो ये 1950, 1950 के बाद देन आगे नहीं बाउंस करेगा 1990, 80, ये इसी तरीके से है। अभी रेजिस्टेंस के आसपास बंद है, 10 रुपए नीचे आने के बाद ये फिर से 1950 के आसपास आ जाए। सेम इसी स्टॉक को उठाया जाता है गाइस 2990, 2391, मतलब 2400 के ऊपर अगर रहेगा तो ही बुलिश मान लेना एचयूएल को, वरना है 2380 के नीचे 2330, देन 2300 तक आने की पूरी कोशिश कर सकता है। मतलब आपका निफ्टी 50 101% रेजिस्टेंस के आसपास बंद हो चुका है। तो डायरेक्टली सीधा लाइव मार्केट में एक साथ रेजिस्टेंस तो ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगा। वो क्या करेगा, बहुत बड़ा गैप अप लगा 25,000 के आसपास, तो
25,100 के आसपास तो ही ऊपर जाएगा, वरना ये इस वीक में ही ये डोजी में क्लोज देगा निफ्टी 50 आपका। इस तरीके का डोजी या फिर इस तरीके का डोजी या फिर इस तरीके के डोजी में भी इस वीक की क्लोजिंग होना चाहिए। तो मंडे को मार्केट में मैंने थंबनेल में लगाया ना बुलिश ना बेरिश, नथिंग, लेवल टू लेवल, स्ट्रेटजी स्टार्टेड। 1830 से उठाएगा 1875 भाई, क्यों नहीं जाएगा? ये भी सेम कहां से उठाएगा? 1300 से 1340, ये देख लेना यहाँ पे 1120 से 1150। ये अब ये सभी रेजिस्टेंस पे 1800 के ऊपर है तो ही ऊपर जाएगा कोटक, और ये 1350 के ऊपर है तो ही ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस पे। शॉर्ट का लेवल 1340 ICICI में और 1790 कोटक में, और 1150 के ऊपर अगर है तो एक्सिस में शॉर्ट में कंफर्टेबल नहीं है, हम 1200 जा सकता है, ठीक है। 1150 के ऊपर है तो हम शॉर्ट नहीं कर सकते, एक्सिस बहुत टेढ़ा बैंक है। वैसे सेम SBI है। देन 1830 और 1880। अबे 80 के ऊपर सिर्फ 20 रुपए का टारगेट है 1900 का। अब 1900 इससे पहले भी नहीं तोड़ पाया था, इस बार भी नहीं तोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेना कितनी बार टच किया कर चुका है, 1 2 3। नहीं भाई, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन नहीं इतने जल्दी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से FIS DIS का डेटा आपने देखा है। मैंने बताया था आपको कि ये DIS थोड़ा सा बुलिश है FIS से ज्यादा, ठीक है। ये DIS का डेटा है, ये FIS का डेटा है, तो DIS थोड़ा सा बुलिश है। फ्लैट टू थोड़ा सा गैप अप, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑप्शन चेन में आते हैं, वो चेकआउट कर लेते हैं। ऑप्शन चेन 15 मिनट का वीडियो, ज्यादा नहीं है। ऑप्शन चेन का यहाँ पे सेंटीमेंट देख लेते। 42,21,000, 43,91,000। जो मैंने 100 रुपए का पुट सेल करके 30-40 रुपए में आया होगा बोला था ना मैंने, वही सेम सेंटीमेंट है गाइज। जो कॉल रेजिस्टेंस पे सेल करके 20 रुपए पे आने के बाद उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, फिर पुट सेल किया, वही सेम सेंटीमेंट है। यहाँ पे देख लेना, अगर मार्केट बुलिश हो जाता तो यहाँ पे 43,91,000, सिर्फ 2 लाख का डेटा बुलिश बनाया इन लोगों ने। यहाँ पे 42,20,000 यार। थोड़ा सा बुलिश डेटा है, लेकिन ऑप्शन बायर को लेवल टू लेवल प्ले करना पड़ेगा। अगर आप लेवल टू लेवल प्ले नहीं करोगे, बुक नहीं करोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये मैं 21 5 मिनट में मैं जाते जाते दिखा दूंगा। 24,700 के नीचे ही क्यों बोला मैं 650, यहाँ पे दिखाई देगा आपको 650, 55 लाख। 650 के नीचे 600 क्यों टारगेट दिया मैंने? 1.5 लाख। और उसके नीचे 500 का क्यों टारगेट दिया? 2,50,000 का डेटा है। 700 के ऊपर अगर रहेगा मार्केट तो डायरेक्टली ये सिर्फ 800 और 850 तक का ही डेटा है। देन उसके बाद ह्यूज क्वांटिटी 25,000 को देखने को मिल जाए। पूरा स्टडी करके मैंने आपका समय नहीं गंवाना चाहिए बोल के मैंने यहाँ पे आपको एनालिसिस दिया है। बैंक निफ्टी का डेटा चेकआउट कर लेते हैं। अभी टेक्निकली मार्केट परफेक्ट चल रहा है, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो। मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं स्ट्रैटेजी के, और वो स्टॉक का जो फंडा है ना, वो ऑप्शन बाइंग में नहीं चलेगा। ऑप्शन बाइंग अगर करना चाहते हो तो सिर्फ एंड सिर्फ मेरे यूट्यूब पे चैनल में प्लेलिस्ट में जो वीडियो डाले हुए हैं लाइव मार्केट में और ऑफलाइन मार्केट में दोनों में, वो देखोगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओगे। वो फंडे है और ट्रिक्स है, ठीक है। 23,94,000 मतलब 24 लाख, और यहाँ पे 23 लाख, 2.5 लाख के आसपास का बुलिश डेटा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसीलिए मैंने 53,500 के नीचे शॉर्ट करोगे 53,000 तक आ जाएगा। 53,700 के ऊपर आप बाय करोगे 54,000 तक जाएगा। 300 पॉइंट और 500 पॉइंट कहाँ पे, किस लेवल पे, किस तरीके से आप देखते हो मार्केट को, वो जरूरी है। 53,500 के ऊपर है तो सीधा सा टारगेट है भाई 54,000 तक का। 53,500 के नीचे है भाई तो सीधा सा टारगेट है भाई 53,000 तक का। एक सिंपल लेवल होता है और एक सिंपल सेंटिमेंट होता है और सिंपल एनालिसिस होता है। उसको हर लेवल पे अगर आपको बाय करना है, सट्टा खेलो सट्टा। स्टॉक मार्केट में आपको कुछ काम नहीं, ट्रेडिंग में भी कुछ काम नहीं है। कुछ एरियाज होते हैं 50-100 पॉइंट अवॉइड करने के लिए, कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ मूविंग एवरेजेस होते हैं। जैसे कि ये मैं 21 की मैं बात कर रहा था ना, तो यहाँ पे मैं आपको एक 2 मिनट के अंदर रिवाइज दे दूंगा। 2 मिनट का वीडियो आपका ज्यादा लंबा हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा।
कुछ एरियाज होते हैं जो अवॉइड करना पड़ेगा। कोई भी टॉप पे बाय नहीं कर सकता, सॉरी टॉप पे सेल नहीं कर सकता, और कोई भी रिटेलर टॉप पे बॉटम पे बाय नहीं कर सकता। मैं स्ट्रेटजी बेस्ड लेवल टू लेवल प्ले करने वाला इंसान हूँ, उसी तरीके से मैंने आपको एनालिसिस दिया है सेंटिमेंट के साथ। चाहे वो आपका कोई भी इंडेक्स हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओ, इस तरीके से लेवल ड्रॉ करना आता है आपको, तो बहुत अच्छी बात है लेवल ड्रॉ करना। ये रेजिस्टेंस पे था, मैं एक हफ्ते से तो यहाँ पे कोई नहीं था, तो रेजिस्टेंस में इस लेवल के नीचे मैं बेरिश था, तो बेरिश का इसका ये था। अभी इस लेवल के ऊपर बुलिश हूँ, तो रेजिस्टेंस पे कौन बाय करेगा? पहले सेटल होने देते हैं मार्केट में, आते हैं इसमें EMA में ये डालो। ऐसा ऑलरेडी स्ट्रेटजी अपलोड की हुई है भाई, जाके चेकआउट कर लेना। लाइव मार्केट में मैंने बताया RSI के ऊपर आपको किस तरीके से रिवर्सल खेलना चाहिए, और ये भी मैंने बताया EMA के ऊपर आप किस तरीके से रिवर्सल खेल सकते हो, ये भी मैंने आपको जानकारी दी है, स्ट्रेटजी दी है। प्राइस एक्शन के ऊपर किस तरीके से आप खेल सकते हो, ये भी मैंने बताया भाई। और एक्साइटिंग कैंडल प्लस EMA प्लस RSI में आप किस तरीके से रिवर्सल खेल सकते हो। मार्केट देखना बंद, इस प्रोफाइल के इस थंबनेल के नीचे मैंने वो वीडियो डाला है, वो ट्रेडिंग स्टॉप बोल के, वो देखोगे तो आपको तो जल संजीवनी है भाई, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लेना, ये अलर्ट कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, और ये इससे ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल है। तो आपको क्या करना था ना, इस 54,400 ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है क्या, ये देखना था, और दूसरा 54,600 एज पर प्राइस एक्शन। ये मेरा नहीं भाई, प्राइस एक्शन बोल रहा हूँ मैं, एज पर प्राइस एक्शन इस लेवल के ऊपर ही लॉन्ग था 52,800। और मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से लॉन्ग कहा था ये में, अभी देख लेना यहाँ पे 52,800 के ऊपर ये जो हाई था इसके ऊपर ही लॉन्ग था। ऊपर जाना था मार्केट को, राइट। यहाँ पे देख लेना है कितने बड़ा कैंडल मार दिया इसने, 52,400 से 52,600, 200 पॉइंट का कैंडल 5 मिनट में मारा और डोजी में क्लोज कर दिया। कोई भी अगर कॉल पे बाय कर लेते ना आप, ये कैंडल जैसे ही नीचे में क्लोज दिया ना, तो 100 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में अगर आपने 700 पे बाय किया होगा तो 600 पे आ जाता, डर ही जाते, निकल ही जाते ना कॉल से भी। इसीलिए ये में ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होता है, दिस इज योर EMA लाइन। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग क्या दिया, ये एक हमने लाइन ड्रॉ किया, दूसरा इस कैंडल का हाई हमने ड्रॉ किया जो कि 650 के ऊपर है। ये SL और इसके ऊपर ब्रेकआउट जो कि इस कैंडल ने दे दिया है एक्साइटिंग, और ये और ज्यादा एक्साइटिंग, ये ब्रेकआउट है। अभी यहाँ पे दो तरह के ट्रेड है। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार, वो वीडियो देख लेना आप, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ चीजें। एनालिसिस में बताऊंगा तो आधा आधा घंटे का वीडियो होगा, कोई नहीं देखा। ये ब्रेकआउट कैंडल ये है, और कंफर्मेशन कैंडल ये है। अभी देख लेना, ये ब्रेकआउट, दिस इज ब्रेकआउट, और दिस इज कंफर्मेशन ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कंफर्मेशन है। अगेन कंफर्मेशन चाहते हो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट मार्केट इस लेवल में क्या हुआ, स्टॉप किया ना, पॉज किया, इस लेवल को निकाला ही नहीं। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट प्ले करने जाओगे तो भी आप डरोगे, इसीलिए ये ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, ये नीचे आया, देन ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ऊपर। तो आपको क्या करना चाहिए, पुल बैक को ट्रेड से ज्वाइन होना चाहिए। किससे? पुल बैक से, पुल बैक से। दिस इज योर पुल बैक, दिस इज योर पुल बैक, दिस इज योर पुल बैक, ऑल्सो दिस इज योर पुल बैक है। यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो आप, यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे बाय। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। आप अगर ऑप्शन बायर है तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट सिर्फ एंड सिर्फ है ऑप्शन बायर के लिए है, ऑप्शन सेलर के लिए। ऑप्शन बायर को किस वक्त, किस टाइम, किस तरीके से है आप ये ले सकते हो डिसीजन, ये मैंने ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्शन बायर के साइकोलॉजी के हिसाब से ही मैंने बताया। यहाँ पे देख लेना, दिस इज योर अलर्ट कैंडल, दिस इज योर ब्रेकआउट कैंडल, दिस इज योर कंफर्मेशन कैंडल। 3 कंफर्मेशन हो गए यहाँ पे। चौथा यहाँ पे ये में 21 के ऊपर है। यहाँ पे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट,
55 मिनट यहाँ पे टाइम पास करके एक पुल बैक लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो ये इतने बजे ही क्यों, 2 बजे ही मार्केट ऊपर क्यों चला गया है, इसका रीजन उस वीडियो में मैंने समझा है, वहां पे जाके चेक कर लो आप। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना गाइस, और चैनल पे नए हो, खुद के ग्रो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट रहेंगे। बहुत इमरजेंसी वाला काम था इसलिए मैं अपडेट नहीं दे पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन इसके बाद अपडेट आपको रेगुलरली आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज्यादा रखिए, और मार्केट में बने रहिए।